हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू PSBI। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 1 था उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए थे, और आज की इस वीडियो से हम लोग अपने बुक के ही अंदर का जो चैप्टर नंबर 2 होने वाला है, आप ही के बुक का सीक्वेंस में जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है हाउ आवर अर्थ लुक्स, ठीक है, यानी कि कैसा हमारा अर्थ दिखाई देता है, हाउ आवर अर्थ लुक्स। इस चैप्टर का हम लोग इस वीडियो से स्टार्टिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर मैं इस वीडियो के अंदर की बात करूं तो हम लोग अगर चैप्टर की तरफ डायरेक्टली अगर मूव करें तो सबसे पहले लिखता है क्या, वी सी मेनी थिंग्स ऑन द अर्थ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। हम लोग अपने अर्थ के ही ऊपर, ठीक है, हम लोग अपने धरती के ऊपर कई सारी चीजें हम लोग देखते हैं जो कि जिनमें कई सारी चीजें आपके जीवित वस्तु है और कई सारी चीजें निर्जीव वस्तु है, यानी कि बहुत सारी चीजें आपकी लिविंग थिंग्स में आती है और बहुत सारी चीजें आपकी नॉन लिविंग थिंग्स की आती है। अगर मैं बात करूं लिविंग थिंग्स की, तो लिविंग थिंग्स में आपके जितने भी एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारी चीजें हैं, सो क्या हो गए आपके लिविंग थिंग्स के अंदर। और नॉन लिविंग थिंग्स की अगर मैं बात करूं तो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर में आपके जितने भी पत्थर, पेड़, पत्थर, पहाड़, पानी, ये सारी चीजें जो आ गई, ये सारी आपकी क्या हो गई, नॉन लिविंग थिंग्स, जिन्हें हम लोग निर्जीव वस्तु कहते हैं। इसके बाद क्या कहता है फ्रेंड्स, इसके बाद क्या कहता है उस पर थोड़ा हम लोग ध्यान से देखेंगे। लिविंग थिंग्स आर एनिमल, ठीक है, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। लिविंग थिंग्स कौन कौन से है, तो लिविंग थिंग्स जिन्हें कि हम लोग जीवित वस्तु भी कहते हैं, जिनमें आपके जानवर, एनिमल्स, पेड़ पौधे यानी कि प्लांट्स, और हम मानव यानी कि ह्यूमन बींग्स, ये सारी चीजें आया करते हैं। इसके अलावा वी, उसके बाद कहता है वी मस्ट रिमेंबर दैट ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, ठीक है। हमें ये अवश्य जानना चाहिए या फिर ये चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि जो जीवित वस्तु हमें इस धरती के ऊपर दिखाई देती है, उनका सबसे अच्छा नेचर क्या है कि लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी कि जो जीवित चीजें हैं वो बढ़ा करती है, ठीक है। जो जीवित चीजें हैं वो बढ़ती है, वो किसी भी सेंस में बढ़ती है, अपने पॉपुलेशन में, अपनी एज में, अपनी हाई, अपनी ग्रोथ करती ही करती है। जो भी जितने भी चीजें आप जीवित वस्तु इस धरती के ऊपर देखते हैं, सभी के सभी ग्रो करते हैं। सो ऑल एनिमल्स, प्लांट एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स, ठीक है। इसीलिए जितने भी आपके जानवर, आपके पेड़ पौधे और जो भी मानव है, वो सभी के सभी किसके अंदर आते हैं, तो वो सारे के सारे आपके लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। उसके बाद क्या कहता है, हैव यू एवर सीन एनी माउंटेन बिल्डिंग और फर्नीचर ग्रोइंग, ठीक है। क्या अच्छी बात कहता है यहाँ कि क्या आपने इससे पहले क्या कभी किसी पहाड़, किसी इमारत यानी बिल्डिंग, या फिर किसी फर्नीचर, या फिर आप उन्हें आपने कभी ग्रो करते हुए देखा है, यानी कि उन्हें कभी बढ़ता हुआ देखा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका जवाब आप भी जो दोगे वो मैं जानता हूं कि ये सारी चीजों का आंसर नहीं होता है, ठीक है, नो। सो ऑल दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। इसीलिए जो चीजें ग्रो नहीं कर पाती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, यानी कि निर्जीव वस्तु, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद जो चीजें कहता है, कैन वी सी द साइज, यस,
इसके बाद क्या चीजें कहता है, कैन वी सी द साइज ऑफ द अर्थ एट वंस। ठीक है, इसके बाद आपका बुक आपसे एक क्वेश्चन करता है कि कैन वी सी द साइज ऑफ द अर्थ एट वंस, क्या हम लोग पूरे अपने धरती का एक बार में साइज का पता लगा सकते हैं, मतलब कि ये जो हमारी धरती है वो कितनी बड़ी है, इन चीजों का पता हम लोग क्या लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका उपलक्ष्य में क्या कहता है, द द अर्थ इज वेरी बिग एंड राउंड इन शेप। ठीक है, यानी कि जो हमारी धरती है वो काफी बड़ी है। ठीक है, ये हमारी जो धरती है वो काफी बड़ी है और एक गोलाकार वस्तु के रूप में है, जैसे एक फुटबॉल होता है, जैसे एक बास्केटबॉल होता है, या फिर जैसे एक ग्लोब आपने देखा होगा, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी है दोस्तों। ठीक है, इट इज लाइक अ ह्यूज बॉल। ठीक है, ये किस प्रकार का है, तो यू समझिए कि ये एक काफी बड़ा सा एक गोला है। ठीक है, ये काफी बड़ा, दिस इज अ ह्यूज बॉल। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू सी द अर्थ एट वन टाइम। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों कि आप पूरे के पूरे पृथ्वी को, धरती को एक बार में देख पाओ। ठीक है, सो वी यूज अ मॉडल ऑफ द अर्थ टू स्टडी इट। ठीक है, इसीलिए हम लोग पढ़ाई से, किसी भी स्टडी के लिए, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए अर्थ का एक मॉडल तैयार किया, यानी कि अर्थ का ही एक छोटा फॉर्म तैयार किए है। दिस द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए कि द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब, यानी कि जो धरती का ही एक मॉडल है, जो अर्थ का एक मॉडल क्रिएट किया गया है हम ह्यूमंस के द्वारा, उसे ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे ही हम लोग ग्लोब के नाम से जानते हैं। बट इवन ऑन द ग्लोब वी कैन सी ओनली द हाफ ऑफ द अर्थ एट अ टाइम। ठीक है, लेकिन ग्लोब बनाने के बावजूद भी जो हम लोग अर्थ का केवल एक बार में केवल हाफ ही पोर्शन देख पाते हैं, यानी कि अर्थ का शेप कुछ ऐसा है कि ग्लोब उसका एक मॉडल तैयार करने के बावजूद भी हम लोग एक बार में केवल और केवल उसका आधा ही भाग देख पाते हैं। आधा जो भाग होता है ग्लोब का वो किसी के लिए भी छुपा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि वो जो आधा भाग होता है वो दिखाई नहीं पड़ रहा होता है। वी क्या कहता है उसके बाद, जस्ट अ सेकेंड, we have to rotate the globe to see the other half। और इसी वजह से अगर अब हमारे धरती के मॉडल का अगर दूसरा भाग देखना है तो हमें उसको घुमाने की जरूरत पड़ती है, उसे नचा के हम लोग उसके दूसरे साइड का पोर्शन देख पाते हैं। अ ग्लोब हैज मेनी कलर्स। ठीक है, और यहीं पे एक बात कहती है कि जो हमारा ग्लोब है, ठीक है, यानी कि अर्थ का जो हमारा मॉडल है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, इसके अंदर कई सारे रंग पाए जाते हैं। ठीक है, कई सारे रंग पाए जाते हैं, कई सारे रंगों के द्वारा इसको दर्शाया गया है, कई सारे रंगों से इसे बनाया गया है। जिसके जिसके अंदर में क्या कहता है, जिसके अंदर में क्या कहता है, द ब्लू कलर शोज वाटर बॉडीज एंड द अदर कलर्स शोज डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। ठीक है, जिनके अंदर जो सबसे अहम भाग जो निभाता है वो इस नीले रंग का होता है दोस्तों, जो कि हमारे पृथ्वी पर जो वाटर बॉडीज प्रेजेंट है उनको दिखाने का काम करता है। यानी कि नीला रंग जो होता है वो हमारे पृथ्वी पर जो वाटर बॉडीज प्रेजेंट है, यानी कि पानी जिस रूपों में मौजूद है उसको दर्शाने के लिए
यूज किया जाता है। और इसके अलावा जो अदर रंग्स होते हैं, ठीक है, अदर रंग्स जैसे आप ये ऑरेंज रंग देख रहे होंगे, यहाँ ग्रीन कुछ दिख रहा है, ये भी ऑरेंज, ये आपके लैंड फॉर्म्स को दिखाने के लिए, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स को दिखाने के लिए यूज होता है। लैंड फॉर्म्स कहने का मतलब जो भूमि स्थल है, यानी कि हमारे धरती पर जो भूमि स्थल है उसको दिखाने के काम आता है ये आपका ग्लोब। ठीक है, ग्लोब पे जो अलग अलग कलर्स किए होते हैं उसका रंग अलग अलग चीजों के या फिर अलग अलग चीजों को दिखाने के लिए यूज होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसके अलावा मैं बात करूं, इसके बाद क्या कहता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द प्लेसेज इन अ स्मॉल ग्लोब। ठीक है, और ये भी बात सत्य है कि एक छोटे से ग्लोब के अंदर सारी जगह दिखाना पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये सभी चीजें, यानी कि हर जगह को दिखाना संभव नहीं है दोस्तों। ठीक है, एक छोटे से ग्लोब के अंदर सारी जगहों को दिखाना संभव नहीं है। सो वी नीड अ बिग ग्लोब। ठीक है, इसी के लिए हमें एक बड़े से ग्लोब की, अर्थ के जो मॉडल है, अर्थ का जो मॉडल है ग्लोब, उसकी आवश्यकता है। ठीक है, बट इट इज नॉट इजी टू कैरी अ ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट क्या है कि जितना बड़ा ग्लोब हम लोग क्रिएट तो कर देंगे, लेकिन ग्लोब एक अर्थ का मॉडल है जो कि स्टडी के लिए यूज होता है, और स्टडी कहीं पे भी हो सकती है। इसलिए जब भी स्टडी की बात आएगी तो ऐसा पोर्टेबल सामान हमें बनाना होगा कि जिसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाया या फिर ले आया सकते हैं। बट अगर हम लोग बड़ा ग्लोब अगर बनाते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा समस्या की बात होती है, तो वो क्या, किस चीज की बात होती है, तो वो इस चीज की बात होती है कि उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में काफी समस्याएं हम लोगों को झेलनी पड़ेगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो यही तक की बातें थी। अभी क्या है कि हम लोग इस वीडियो के अंदर अपना यहीं तक की चीजों को डिस्कस करेंगे। आप लोग यहां तक इसको याद कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो से यहीं से कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी बहुत चीजें डिवाइस भी करेंगे, थोड़ी बहुत चीजों जो हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर पढ़ी है उसको हाईलाइट फॉर्म में देखेंगे भी और समझेंगे, तब जाके हम लोग इन आगे ले प्रोसीड करेंगे। आई होप कि आपको जितना भी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर अभी काफी सारी चीजें बतलाई हैं, समझाई हैं, वो सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। किसी भी चीजों को समझने में आप किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही नहीं कर रहे होंगे, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई चीजें अगर समझने में किसी भी तरीके की कोई भी समस्या या परेशानी अगर आ रही है, तो आप इस वीडियो को जितनी बार मन करे उतनी बार आप दोबारा से देख सकते हैं। ये जो वीडियो है ये आपके पास इजिली अवेलेबल है, इसलिए चिंता का कोई विषय नहीं है दोस्तों, आप इस वीडियो को दोबारा देखें। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ इस टॉपिक तक डिस्कस किए, इसके बाद जो टॉपिक्स आ रहे हैं एक एक करके, ये जो चैप्टर्स है ये आपका कई सीरीज के अंदर होने वाला है, तो सारी सीरीज को एक एक करके, सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। तब तक के लिए मैं इस वीडियो से अलविदा चाहता हूं, मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।